उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनज़र अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को 2024 के लोकसभा चुनाव के विधानसभावार रुझानों और मौजूदा संगठनात्मक ताकत, जातीय समीकरण और दोनों दलों की राजनीतिक स्थिति को आधार बनाकर माना जाए तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे का सबसे व्यावहारिक फॉर्मूला समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में गठबंधन के भीतर समाजवादी पार्टी कहीं अधिक मजबूत पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि हाल के महीनों में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और कई बड़े नेताओं ने 50-50 सीट बंटवारे या बराबरी के सम्मान की मांग सार्वजनिक रूप से उठाई है, जबकि समाजवादी पार्टी की ओर से ऐसा कोई औपचारिक संकेत नहीं दिया गया है। यही सीट बंटवारा आने वाले महीनों में गठबंधन की सबसे बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। यदि केवल चुनावी गणित देखा जाए तो 403 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी लगभग 300 से 320 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी, जबकि कांग्रेस को 80 से 100 सीटें देना उसके लिए सबसे व्यावहारिक समझौता हो सकता है। ये संख्या इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में सीमित सीटों पर लड़कर अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उसका मजबूत संगठन अभी भी पूरे प्रदेश में समान रूप से मौजूद नहीं है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के पास अधिकांश जिलों में बूथ स्तर तक सक्रिय संगठन और मजबूत स्थानीय नेतृत्व है। यूपी की राजनीति को समझने वाले ये मानते हैं कि दोनों दलों में सीटों का बंटवारा 310-93, 305-98 या बहुत अधिकतम अगर हुआ तो 300 और 103 के फॉर्मूले पर आधारित हो सकता है। इससे अधिक सीटें देना समाजवादी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। ये भी बहुत सीटें हैं। जोनवार अगर संभावित फॉर्मूले को देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अपेक्षाकृत अधिक मौके मिल सकते हैं। सहारनपुर, देवबंद, बेहट, नकुड़, गंगोह, शामली, कैराना, थाना भवन, बढ़ौत, छपरौली, बागपत, लोनी, गाजियाबाद शहर, नोएडा, दादरी, बुलंदशहर, सिकंदराबाद, खुर्जा, अलीगढ़, इगलास, हाथरस, मथुरा शहर, आगरा कैंट, फतेहपुर सीकरी और कुछ शहरी सीटें कांग्रेस के लिए संभावित दावेदारी वाली मानी जा रही हैं। इन क्षेत्रों में कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक, दलित, मुस्लिम और शहरी वोटों का कुछ आधार और लोकसभा चुनावों में गठबंधन का प्रदर्शन उसे दावेदारी देता है। रोहिलखंड क्षेत्र में बात करें तो कांग्रेस को बरेली कैंट, बरेली शहर, आंवला, पीलीभीत सदर, शाहजहांपुर सदर, बदायूं शहर, मुरादाबाद शहर, कांठ, रामपुर शहर, स्वार, संभल, चंदौसी और अमरोहा जैसी सीटों पर दावेदारी मिल सकती है, जबकि यादव और मुस्लिम बहुल अधिकांश ग्रामीण सीटें समाजवादी पार्टी अपने पास रखना चाहेगी। अवध क्षेत्र में कांग्रेस की सबसे मजबूत दावेदारी रायबरेली जिले की सभी सीटों, अमेठी जिले की अधिकांश सीटों, उन्नाव की कुछ सीटों, लखनऊ मध्य, लखनऊ पश्चिम, लखनऊ कैंट, मोहनलालगंज क्षेत्र की कुछ सीटों, सीतापुर शहर, हरदोई सदर और बाराबंकी की कुछ सीटों पर हो सकती है। रायबरेली और अमेठी कांग्रेस के सबसे बड़े राजनीतिक आधार माने जाते हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी इन क्षेत्रों में कांग्रेस को प्राथमिकता दे सकती है। पूर्वांचल में कांग्रेस को वाराणसी उत्तर, वाराणसी दक्षिण, सेवापुरी, पिंडरा, जौनपुर सदर, मछली शहर, गाजीपुर सदर, जमानिया, चंदौली, मुगलसराय, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, भदोही, प्रयागराज उत्तर, प्रयागराज पश्चिम, इलाहाबाद दक्षिण और फूलपुर, प्रतापगढ़ सदर के अलावा कुछ शहरी सीटों पर लड़ाने की संभावना बन सकती है। वहीं आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर के ग्रामीण क्षेत्र, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर और गोरखपुर मंडल की अधिकांश सीटों पर समाजवादी पार्टी अपनी मजबूत स्थिति के कारण दावा बनाए रखेगी। बुंदेलखंड में झांसी नगर, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा और हमीरपुर की कुछ सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं, जबकि ग्रामीण पिछड़ा वर्ग आधारित सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ना चाहेगी। यदि 2024 के लोकसभा चुनावों के विधानसभा सेगमेंट को आधार माना जाए तो कांग्रेस उन क्षेत्रों पर दावा करेगी जहां उसने या गठबंधन ने उल्लेखनीय बढ़त हासिल की थी,
जहां उसका अपना पारंपरिक संगठन मौजूद है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी उन सीटों को अपने पास रखेगी जहां यादव मुस्लिम पिछड़ा वर्ग या पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण उसके पक्ष में मजबूत दिखाई देता है। व्यावहारिक रूप से कांग्रेस की संभावित सीटें जिन जिलों में हो सकती हैं सबसे ज्यादा, उसमें रायबरेली, अमेठी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, जौनपुर और प्रतापगढ़। इन जिलों में कांग्रेस 3 से 6 सीटों तक की मांग कर सकती है, जबकि बाकी जिलों में 1 से 2 सीटों की दावेदारी रख सकती है। हालांकि ये भी ध्यान रखना होगा कि कांग्रेस की 50-50 सीट बंटवारे की सार्वजनिक मांग और समाजवादी पार्टी की संगठनात्मक बढ़त के बीच बड़ा अंतर है। यदि कांग्रेस बराबरी की मांग पर अड़ी रहती है तो बातचीत कठिन हो सकती है, लेकिन यदि लक्ष्य बीजेपी को चुनौती देने का होगा तो दोनों दलों को जमीनी ताकत के आधार पर समझौता करना पड़ सकता है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में सबसे यथार्थवादी फॉर्मूला समाजवादी पार्टी 305 सीटों पर लड़े या 315 और कांग्रेस 88 से 98 सीटें लड़ने का जो फॉर्मूला है, ये सबसे सटीक माना जा रहा है। इससे समाजवादी पार्टी अपनी प्रमुख राजनीतिक भूमिका बनाए रखेगी और कांग्रेस को भी राज्य में संगठन विस्तार का पर्याप्त मौका मिलेगा। और ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन बना रहे। अगर इस गठबंधन में कुछ और दल शामिल होते हैं तो कांग्रेस के कोटे से ही वो सीटें कटेंगी।